गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, आज हम इंटरमीडिएट का ये मॉडल पेपर करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। ये हमने नहीं बनाया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। UPMSP से आप डाउनलोड कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मॉडल पेपर है 2021 और 22 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मॉडल पेपर है गणित का। बिल्कुल सेम इसी टाइप का पेपर आप में आएगा। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, किसी का छूटे ना। गुड इवनिंग। ओके, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम ना वेस्ट करें। ओके, अच्छा आ गए, देख लिए भैया पेंडिंग वीडियो। अच्छा सर नमस्ते, आकांक्षा सक्सेना नमस्ते। मोटिवेशन नमस्ते। अमित गुड इवनिंग। आकाश सक्सेना नमस्ते। आदित्य यादव जी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, हम पेपर सॉल्व करते हैं। देखो, आपका सेम इसी टाइप का पेपर होगा। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट रहेंगे और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। ठीक, तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट करके, ये पहला है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। दूसरा दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरे का है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक, उस ये 4 दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग भी रिप्लाई करिए। ये मॉडल पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया वो है, तो आप भी लोग साथ में जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिए। गुड इवनिंग सभी को। दीपक भारती जी गुड इवनिंग। देखो, इसमें क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f जो है R/R, सही उत्तर लिखिए। तो इसमें देखो, पहला क्या है, एक एकेकी आच्छादक मत, एकेकी का मतलब होता है, एकेकी का मतलब होता है 1 1 और आच्छादक मतलब आंटू। आच्छादक का मतलब होता है आंटू फंक्शन। ठीक, एक मोटा चला कर ले, आंटू फंक्शन। देखो 1 1 और आंटू। तो देखो, f(x) = 3x, ये 1 1 और आंटू। एक तो आप साल्टिक से भी निकाल सकते हो, ग्राफ से है। देखो y = 3x लाइन ये हो जाएगी, मतलब f(x) = 3x। f(x) = 3x। हमने क्या बताया था, 1 1 के लिए आप, ये आपका x अक्ष है और दूसरा वाला ये y अक्ष है। ठीक, तो देखो, x अक्ष के पैरेलल समांतर कोई भी लाइन खींचो, अगर वो एक इस कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कट करे, एटमोस्ट वंस, तो ये एग्जैक्ट एटमोस्ट वंस का मतलब होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करें, ना कट करे तो कोई बात नहीं, तो वो 1 1 होता है। तो कोई भी लाइन खींचो तो एक ही बार तो कट कर रही है, तो ठीक है 1 1 तो हो गया, फंक्शन मेरा 1 1 तो हो गया। अब आंटू के में क्या चेक करते हैं, फंक्शन 1 1 तो है, आंटू में है कि कोई भी लाइन अगर इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा करें, अगर इस कर्व को एटलीस्ट कट कर रहा है तो आंटू भी हो जाएगा। तो ये भी आंटू है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर खींच लीजिए इस f(x) = 3x को एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो कट कर रही है, तो ये आंटू भी है। ये तो है, ग्राफ के थ्रू आप निकाल सकते हो, तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप से थोड़ा टफ लग रहा है
ये थोड़ा बहुत इजी पोर्शन है जिसको आ रहा हो। अगर इस टाइप से नहीं समझ पा रहे हो तो इसका दूसरा भी मेथड आप देख लीजिए कैसे करते हैं, जो आपकी बुक में लिया दिखा होगा। उसमें क्या करोगे, दो डिफरेंट फंक्शन ले लीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए। तो ये क्या है, 3x1 इक्वल टू 3x2, तो 3 तो कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 की कंडीशन होती है, 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए। ऑन टू के लिए क्या चेक होती है कंडीशन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन मतलब इसमें R में, देन देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा आपको x मिलना चाहिए जो बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, इसमें सच डेट ये होगा किस टाइप का, मतलब f ऑफ x इक्वल टू वाई। ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे x को ले लीजिए y/3 तो f ऑफ x निकालिए, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, y/3 इक्वल टू, ये क्या हो जाता है 3 टाइम्स x, y/3 सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा y/3, क्या कर रहा है एक मिनट, y/3 तो ये y आ जाएगा, fx इक्वल टू वाई। ये तो 2 3 हमने डेफिनेशन बता दिया कि कैसे आपको करना है, तो पहला तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप मेथड अप्लाई करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज यहाँ पे ऐसे हम बता देंगे कैसे करना है, करना आप ही लोगों को है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि समुच्चय n में, मतलब n क्या है आपका प्रकृत नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, में r इक्वल टू ए बी, ए क्या है, ए आपका दिया गया है a इक्वल टू b-2 और b इज ग्रेटर देन 2 द्वारा प्रदत्त संबंध r, निम्नलिखित में से सही उत्तर लिखिए। तो सही उत्तर देखो यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर पहले ऑप्शन से देखोगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 2, b का मान मिलेगा 4। इसमें पुट करके देखो, क्या 2 इक्वल टू b का मतलब 4 माइनस 2, ये तो 2 तो है ही है, लेकिन क्या कह रहा है b इज ग्रेटर देन 6, b ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा देखो क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन में अगर a इक्वल टू, एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन में a इक्वल टू अगर आपने ले लिया 3, ये वाला सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, और b इक्वल टू ले लिया 8, तो a इक्वल टू b-2 करिए, ये 3 इक्वल टू b का मान 8 माइनस 2, 3 इक्वल टू 6, ये कभी इक्वल होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला देखिए ऑप्शन, थर्ड वाले में क्या करोगे, थर्ड वाला ये है 6,8, तो a का मान 6 और b का मान 8 कर लीजिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b-2, 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 इक्वल टू 6, पहले ये कंडीशन है, और b इज ग्रेटर देन 6 ए बी, तो थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। रेजी बॉय गुड इवनिंग। किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक, सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, पढ़ लो भी है। समाकलन करना है आपको, इस चीज का समाकलन है, मान लीजिए i इक्वल टू लिखा हुआ है x e की पावर x, इसका आपको समाकलन करना है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन कर लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसको चेंज कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x।
तो एक्स ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर घ पार्ट। घ पार्ट आपका है अवकल समीकरण। ये आपकी अवकल समीकरण दी गई है, 2x² और ये है 2x² d2y/dx² -3dy/dx +1 = 0। इसमें क्या कह रहा है, कोटि बताओ। कोटि मतलब होता है ऑर्डर। तो ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन लिखी है, इसकी जो है मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। कोट कितनी हो जाएगी 2। इसका ऑर्डर देखते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दी गई है। ऑर्डर मतलब होता है कोटि, तो उसकी कोट कितनी हो जाएगी 2। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंगा सॉरी। यदि सदिश मान लीजिए a दिया गया है 2i + j + k और b दिया गया है i - 4j + लैम्डा k, क्या है परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान बताइए। अगर ये दोनों लंब हैं तो a डॉट b क्या होगा 0 होगा। वेक्टर a डॉट b क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो a डॉट b यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं। a का मान कितना है 2i + j और प्लस का k, और b क्या है i - 4j और प्लस के लैम्डा के। तो आई का मल्टीप्लिकेशन करोगे, आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट आई = 1, जे डॉट जे = 1, के डॉट के = 1। तो इसको करोगे 2 आएगा, ये -4 और प्लस के लैम्डा, और परस्पर लंब है तो लंब a डॉट b 0 होता है। लंब के केस में 0 होता है, इसलिए 0 = -2 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा = 2 आ जाएगा। आंसर 2 है, ऑप्शन सेकेंड आपका सही है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्या कह रहा है, सभी खंड आपको करने हैं। पहला पार्ट है cot इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान बताइए। सॉरी cot इनवर्स 1 - 1/√3 का मुख्य मान बताना है। तो देखो cot इनवर्स ये -√3 किस उसमें कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट एक कॉट होता है इसमें माइनस, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, थर्ड, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो कॉट हम या तो सेकंड में माइनस होगा या फोर्थ में। ये होता है 180 माइनस सेकंड वाला, और इधर से करोगे तो 90 प्लस, ये 90 माइनस ये वाला होगा 180 प्लस ये 270। इधर आओगे तीसरे में तो माइनस, चौथे में जाओगे तो 270 प्लस। ये तो कोऑर्डिनेट हम बता दिए। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा जगह नहीं इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ रहा है, पेपर को बस हिंट दे रहे हैं सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो इसकी मान कितना हो जाएगा -1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। इसको कॉट इनवर्स को क्या लिख दें हम, कॉट, एक मिनट इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा यहाँ पे। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं, जो -1/3 का मान कितना हो जाएगा कॉट, इसको लिख दें हम 2π/60 का मान π/6, देख लें 2π/6 कर दें, या 60 का मान होता है। ठीक, तो उसका मान आप निकाल लीजिए। 2π/6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180/6, 3 6 18 और 2 3 6। ठीक है, 60 का मान होता है, कॉट 60 का 1/3, तो ये हो जाएगा 2π/6। तो कॉट इनवर्स कैंसिल, 2π/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर खा,
क्वेश्चन नंबर ख में क्या दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है। संतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस। मॉड एक्स का ग्राफ आपका किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ठीक, तो ये 0 पर ही नहीं बल्कि पूरे आर रियल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूअस है। तो आर पे जब कॉन्टिन्यूअस है तो आर में सारे नंबर आते हैं, माइनस के, रेशनल, इरेशनल, 0, कुछ भी। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो है पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, और ये तो कॉन्टिन्यूअस है तो इसको दिखाओगे कैसे, इसको दो पार्ट में आप पहले ब्रेक कर लेना। दो पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्या होता है, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0। तो 0 को जब लिमिट टेंड कराओगे तो ये भी 0 देगा, आर एच एल और एल एच एल भी 0 देगा, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछता, मतलब उसकी मतलब कॉन्टिन्यूअस की तो बात कर दिए, डिफरेंशिएबल के अगर हम बात करेंगे तो इस टाइप के, अगर जितने टाइप के नोक हैं कोने टाइप के, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल इन्हीं पॉइंट पे नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पे होगा। जितने मतलब इस नोक टाइप के कर्व बनेंगे तो इनको छोड़ दीजिए, इन पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा, हम नहीं बात करेंगे, लेकिन इस टाइप के अगर कोई फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो उसको डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना हो तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, सिर्फ जहाँ पे फंक्शन इस टाइप के नोक टाइप के बने होंगे। कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो अगला स्टार्ट करते हैं। सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कौन है? A2 मोटिवेशनल वीडियो, आपने क्या बोला है? सर 9th का साइंस क्लास कब चलेगा? इस क्लास के बाद में चलेगा, इसी क्लास के बाद में। क्रेजी बॉय नो, अच्छा उनको डाउट नहीं है। चलिए, अगर किसी को डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर गा पार्ट। गा पार्ट क्या है? अवकल समीकरण एक्स वाई, और ये क्या लिखा है, वाई डी टू वाई, ये लिखे एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी बताना है कोटि और घात, मतलब कोटि का मतलब ऑर्डर और घात मतलब उसकी पावर। तो इसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर तो होगा उसकी कोटि, तो इसकी कोटि कितनी है? कोटि हो जाएगी 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की दी गई है। और घात इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगी 2, ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर मतलब कोटि 2 और पावर घात इसकी 1 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर गा देखो। गा क्या लिखा है? निम्न अवरोधों, ये आपका लिखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान। ये आपका LPP का क्वेश्चन है, तो इसको LPP पे जब ग्राफ इसका बना लोगे वहाँ से आप सॉल्व करना। ग्राफ ऐसे किस टाइप से बनाओगे, मान ली पहले आप इसको बराबर ले लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं 4। अगर ये कर्व जो ये है x अक्ष को काटेगा तो y इक्वल टू 0 पुट कर देना, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा 4, x का 4 मान लीजिए ये पॉइंट है, और y अक्ष को काटेगा तो y पर x 0 होता है तो y का मान भी आ जाएगा, ये 0,4 और ये हो जाएगा 4,0। इस टाइप से एक कर्व बन जाएगा, इस टाइप का एक कर्व बन जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, दूसरी वाली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो जाएगी पूरी, इसके ऊपर वाला y इज ग्रेटर देन 0, ये वाली लाइन इधर पूरा हो जाएगा। तो इसका कॉमन पार्ट ये वाला होगा इतना, इसका आप निकाल लेना, ये हो जाएगा 0 0,
ये पॉइंट पुट करना, ये पुट करना, ये पुट करना, तीनों पॉइंट पुट करना, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम मान आए वही इसका अधिकतम मान हो जाएगा, जेड में पुट करना। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना। किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर अंगा करते हैं। समझ नहीं आया सौरभ प्रजापति। अच्छा, ये देखो भैया, एलपीपी है, क्लास 12 का है पेपर, कक्षा 12 का है। इसमें क्या था, एलपीपी का क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया, इसको देखो फिर से बता दे रहे हैं, एक मिनट। देखो x प्लस वाई इजक्वल टू 4 दिया गया है। ये लाइन मान लीजिए इस टाइप से, ये कोई लाइन होगी x इजक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू कोई लाइन, अगर x अक्ष, ये आपका है x अक्ष, ये है y अक्ष। कोई लाइन अगर x अक्ष को कट करेगी तो y इक्वल टू 0 होता है। तो y बराबर 0, x पे कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, x कामा 0, इस पे क्या लिखते हैं 0 कामा y। y अक्ष पे हमेशा x 0 होता है और x अक्ष पे हमेशा y 0 होता है। ठीक, तो x इक्वल टू, जब पहले y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 4 कामा 0। अब इसमें पुट करोगे 0 कामा 0 का, ये आ जाएगा 0 कामा 4। ये दोनों पॉइंट हैं, इनको लाइन मिला दीजिए। ठीक, फिर सेकेंड कंडीशन ये दी गई है, इसको देखो, x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला सा पार्ट हो जाएगी लाइन इधर इस साइड में, y इज ग्रेटर देन 0, ये वाली पार्ट हो जाएगी पूरी। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन मिले, कॉमन ये है आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, लेस देन 0, तो देखो ग्रेटर होता तो ऊपर जाते, लेकिन लेस देन मतलब ये वाला नीचे वाला पार्ट है। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये नीचे वाला। अब देखो ये तीनों जो है इसके इंटर कौन कौन बिंदु पे कट कर रहा है, पहला तो है 0,4, दूसरा ये है 0,0, तीसरा क्या है 4,0। अब देखो तीनों को जेड में पुट करके देखना, जो सबसे ज्यादा मान दे वही आपका आंसर है। अगर ठीक है, यूपी बॉय क्लास कौन सी है, 12 की है भैया। क्या है, मुस्कान मिश्रा प्लीज, सर प्लीज इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में बताएं, इंग्लिश में तो बोल तो देते हैं, आप लोगों के लिए समझने के लिए काफ़ी है। देखो क्वेश्चन नंबर अंगा देखो, ठीक, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो ये दूसरा वाला करते हैं। देखो ये दिया गया है, यदि पी ए इजक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजक्वल टू 9/13, और यह क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, ए बाई बी का मान बताना है। तो आपके पास फार्मूला है ये, इसका क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ए डैश को नहीं करना है, एक मिनट, इसको ये एक मिनट, ए अपान इंटरसेक्शन, इसका फार्मूला एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, ए पान डैश का होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक, अगर इसका होता है ए अपॉन बी का फार्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन, एक मिनट एक मिक्स हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये लगाना, दोनों को वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम केवल हिंट बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व ऐसे ही करना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, ये आपको हिंट दे रहे हैं, करना आप ही को है। बाद में अगर जो इसके क्वेश्चन बच जाएंगे, हम इनको टॉप 10 या ऐसे ही क्वेश्चन में हम इन्हीं को डेली सॉल्व कराएंगे। ठीक है,
आकांक्षा पावर मोटिवेशनल हाई। देखो फैजल जी हेलो, हिंदी की नहीं चलने, हिंदी की क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर बाद में चलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर घ, समीर मंसूरी जी कह रहे हैं सर आई एम मिड सम मिस्टर समीर। अच्छा ओके ओके, नाम क्यों बता रहे हो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। देखो क्वेश्चन नंबर गा कर रहे हैं, यदि y इज इक्वल टू आपका दिया गया है a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू आपका दिया गया है a sin x प्लस b cos x। हम हिंट दे रहे हैं, करना इसको बाद में आप लोग सॉल्व करना, हम इसके डेली क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे, ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो इसको देखो सेकेंड ऑर्डर तक करना है, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करना तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना, जो आंसर आएगा उसी को फिर से करना तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो फिर इसको जो आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स वो ले लेना और प्लस वाई कर देना। ठीक, तो इसको सॉल्व करना, तो देखो सॉल्व करने पे क्या जीरो आ रहा है, आ जाएगा जीरो, जब सिद्ध करना है तो आ ही जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर गा देखो, किसी को डाउट हो तो बोलिए। अनिल यादव जी सर, अच्छा मुकेश जी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताए, 3 तो बता रहे हैं, 3 में आपको हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग करना सॉल्व करना, हम जो इसके क्वेश्चन हैं डेली बाद में सॉल्व कराएंगे। ये पेपर है, मॉडल पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया है, उसको बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करना है, हिंट आपको दे रहे हैं, बाद में हम इसके जितने क्वेश्चन हैं वो डेली हम कराते रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर गा देखिए, सदिशों दो सदिश दिए गए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर गा वाला, एक है सदिश ए इज इक्वल टू अगर मान लीजिए आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और दूसरा सदिश दिया गया है थ्री आई माइनस टू जे और प्लस के, क्या कह रहा है कि बीच का कोण बताइए। तो आपके पास फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक, तो ए डॉट बी आप इनको निकाल लो सिंपल, फिर जो ए आएगा इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट आई वन, इसका कोफिशिएंट सबका स्क्वायर करना, तो मॉड ए निकाल लेना मॉड बी निकाल लेना, और ए डॉट बी निकालो तो दोनों को ऐसे पुट करके निकाल लेना। ठीक, थ्री का नहीं बताए हैं, अच्छा सॉरी थ्री का छूट गया, अच्छा बता रहे हैं, ओके ओके। देखो यदि लिखा है ए इज इक्वल क्या है, ए इज इक्वल टू 1,2 दिया गया है, बी इज इक्वल टू दिया गया है 3,4, तो ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी होती है, ये होता है संबंधों की संख्या, मतलब रिलेशन होते हैं 2 की पावर एम एन, मतलब अगर इसमें m है और इसमें n है तो यहाँ पे 2 इंटू टू मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आएगा। संबंधों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, एक घा, गणित के प्रश्न, अच्छा प्रश्न जो है गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता बताइए। ठीक, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इनकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और P ऑफ C की प्रोबेबिलिटी है 1/4।
तो ठीक इनके ये करने की प्रोबेबिलिटी है और इनके ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए बार, ये कितनी हो जाएगी 1 - 1/2। ना करने की प्रोबेबिलिटी को बार से लिखते हैं 1 - 1/3। पी ऑफ सी बार 1 - 1/4, ये ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी 1/2 आ जाएगी, 3 - 2 ये 2/3 आ जाएगी, ये हो जाएगी 3/4। ठीक, तो क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपको लिख देना पी ऑफ, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पी ऑफ इज इक्वल टू 1 माइनस ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूला होता है, 1 मिनट ये लिख लीजिए, सॉल्व किए जाने की प्रायिकता प्लस ना सॉल्व किए जाने की प्रायिकता, दोनों का सम कितना होता है 1। तो ना सॉल्व किए जाने को इधर भेज दूँ तो सॉल्व करने की क्या हो जाएगी प्रायिकता 1 - पी ऑफ ई बार। ठीक, इस टाइप से सॉल्व करना तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी को डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। प्रिया तिवारी सर प्लीज बताइए इतने टाइम डेली क्लास चलती है मैथ की इस समय 5 बजे से 9th की चलती है, हाई और इंटर की अब चलेगी डेली क्लास 7 बजे। 7 बजे आपकी डेली क्लास चलेगी इंटर वाले की मैथ की। आज मॉडल पेपर था तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने आज पहले स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, हिंट आपको बस दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रिया तिवारी कह रही नहीं समझ में आया। अच्छा 1 मिनट देखो, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो किसी काम को किए जाने की प्रायिकता और ना करने की प्रायिकता दोनों का सम 1 होता है, ये तो पता है। तो किए जाने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ऑफ ई। पी ऑफ ई मतलब किसी काम को किए जाने की प्रायिकता, और ना करने की प्रायिकता होती है पी ऑफ ई बार, और दोनों का सम करोगे तो 1 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता मतलब उस काम को किए जाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पी ऑफ ई निकालना है। तो इसको हम इस साइड में भेज देंगे तो 1 - पी ऑफ ई बार हो जाएगा। तो 1 - पी ऑफ ई बार का मान पुट कर दीजिए बस। ई बार आपके कौन कौन से हैं, तो देखो ई बार है आपका, सबका सम कर लीजिए। एक तो है 1/2 ना करने की प्रायिकता, ठीक, और ये होंगी मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, इन सब का, और 2/3 और इंटू 3/4, ये कर लो। आपको 1 माइनस इसको कर लो, मैं 6, अरे यार इसको काट दीजिए, यहाँ पे सॉरी इसको काट दीजिए तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हो, और 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, 3/4 आंसर आ जाएगा। ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। आपको काम सॉल्व करने की प्रायिकता दी थी 1/2, ए की बी की दी थी, या ये है ए की, बी की है, सी की। ना करने की प्रायिकता ये वाली है, ये ना करने की प्रायिकता। ठीक, तो अब काम किए जाने की और प्लस ना करने की प्रायिकता का सम 1 होता है, दोनों का फार्मूला लगा दिया। किए जाने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 1 माइनस ना करने की प्रायिकता, ये चीजें कर दिए। ठीक, हिंट हम दे रहे थे, करना आप ही को है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखते हैं। ठीक, किसी को अब भी डाउट हो तो बोलिए। देखो क्वेश्चन नंबर का देखिए, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) इज इक्वल टू 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है। वर्धमान का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर ये एफ डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वर्धमान। थोड़ा हिंदी में बहुत टफ होता है बोल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो 7x आपको दिया गया है -3, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 7, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये आपका वर्धमान है। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 4 का गा पार्ट देखो, खा पार्ट सॉरी, 4 का खा पार्ट देखो। क्रिया कह रही है अब समझ में आ गया, ओके ओके ठीक है। सदिश जो दिए गए हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहाँ ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, तो पहले ए प्लस बी निकाल लो। आप ए दिया है, बी दिया है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस के 4k, इनको जोड़ लिया, एक बार घटा लो। जब घटा दोगे तो 0i बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी करना है तो, और दूसरे में माइनस का j बचेगा और तीसरे में क्या बचेगा माइनस के 2k, ये हो जाएंगे। अब इस टाइप से करना, ठीक। ये तो आपका ये हो गया। अब इनको करना क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, a प्लस बी वेक्टर का और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इसका a माइनस बी वेक्टर का। ये आपके पास है, ये 0i लिखा हुआ है, ये आपके पास a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, i j और k, इसमें i j k की वैल्यू पुट कर देना, ठीक। तो आपका a क्रॉस b आ जाएगा। और इस पे क्या कह रहा है, लंबवत है, तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिख लेना a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी अपॉन कर देना मॉड ऑफ a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी, इसका मॉड लेना। जो आंसर आएगा इस चीज़ का मॉड ले लेना, ये फार्मूला अप्लाई कर देना, देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गा पार्ट क्या कह रहा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी गई हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ये दी गई हैं, एक ये चीजें, ठीक। तो बस ये निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और क्षेत्रफल पहले a क्रॉस b निकालना, फिर उसका मॉड ले लेना, जो आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक। अगर किसी को नहीं आएगा तो हम इसको अभी बाद में क्वेश्चन कराएंगे इसके, अभी तो हम हिंट दे रहे हैं, ये पेपर बता रहे कैसे करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर घ पार्ट, a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां p ऑफ a और p यूनियन b इतना है और p ऑफ b p दिया गया है, तो p का मान बताइए। तो इसमें क्या होता है, p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक। तो देखो आगे क्या दिया गया है, ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब है ये साथ साथ में, मतलब कोई साथ साथ में नहीं घटित हो रही है, तो मतलब p ऑफ a इंटरसेक्शन b का मतलब 0 है। सह परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है उनकी दोनों की घटनाएं जो हैं उनको अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं घटित हो रही हैं, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर अब भी किसी को डाउट हो तो बोलिए, मतलब कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, जो ए और बी जो हैं वो कैन नॉट हैपन एट ए सेम टाइम, मतलब एक साथ घटित नहीं हो रही हैं। जब एक साथ घटित नहीं होंगी तो उनका p ऑफ a इंटरसेक्शन b 0 होगा। तो इसमें तो आपका p यूनियन b क्या दिया गया, 3/5 इज इक्वल टू p ऑफ a है 1/2, p ऑफ b की वैल्यू पुट कर दीजिए
पी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। इस चीज को सॉल्व कर लो, पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। पूजा मिश्रा क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सभी खंड आपको करने हैं, का पार्ट आपको देखे करना है। ये सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू a कामा b संख्या 2 से a माइनस b को विभाजित करती है। तो प्रदत्त का संबंध तुल्यता। तुल्यता का मतलब ये होता है आपका स्वतुल्य और होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, और स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक, ये तीनों आपको चेक करना है। तो अगर दो जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो जो ये है a कामा a को तो डिवाइड करेगा, तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी। आप इसको अपने आप प्रूव करना। इसमें तुल्यता संबंध मतलब ये होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। तो तुल्य, सममित और संक्रामक आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर घ पार्ट। ये तो है सिद्ध करना है इसको बस, तो इसको आप डिटरमिनेंट ओपन करना, आप इसको सॉल्व करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक कौन से क्लास के है? ये क्लास जो है क्लास 12th का पढ़ा रहे हैं, कक्षा 12 का है, मॉडल पेपर। हाई स्कूल की क्लास अभी देखते हैं, ये पहले करा लें, इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज आ जाएगा अगर क्लास होगी तो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अगर y इक्वल टू आपका लिखा है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये लॉग लेकर सॉल्व करना। लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स और इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक, इसको इस टाइप से आप सॉल्व करना और x के सापेक्ष अवकलन कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ हो जाएगा। घ देखिए, ये क्या लिखा है, -π/2 से +π/2 पर साइन स्क्वायर एक्स dx का मान बताइए। तो देखो cos 2x के फार्मूले में इसको चेंज कर लेना। cos 2x का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको देखो ये हो जाएगा cos 2x को इस साइड में ले आओगे तो -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इस टाइप से अगर सॉल्व करोगे तो cos 2x -1/2 इक्वल टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको प्लस करना है तो इधर कर लो माइनस कॉमन, 1 - cos 2x/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये चीज पुट कर देना, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है सर, हिंदी की क्लास कितने बजे चलेगी 12th की? हिंदी की क्लास आज नहीं चलेगी 12th की, वो कल चलेगी। कल ना होगी तो परसों पक्का होगी। सर अभी थोड़ा बिजी हैं हिंदी वाले। अंगा क्वेश्चन देखो, रेखाओं जो r ये दिया गया है और r इक्वल टू ये दिया गया है के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। ठीक, तो न्यूनतम दूरी कैसे, इनके बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? रेखाएं जो दी गई हैं इनके बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला ये होता है, आप इसको लिख लीजिए, r इक्वल टू 2i + 2j - 4k प्लस लेमडा टाइम्स 2i + 3j + 4k। और दूसरा ये r दिया गया है
उसको 3i प्लस 3j माइनस के 5k म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, तो इसका मान आप a1 कर लीजिए। a1 इक्वल टू अगर ले लीजिए i प्लस 2j माइनस 4k। a2 का मान 3i प्लस 3j माइनस 5k। और ये जो मान ये दोनों सेम लिखा है तो इसको हम b मान लेते हैं। b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के 6k। ठीक, अब ये तो हो गया। अब इनके क्या पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये निकालना आप पहले b, ये वेक्टर v है, ये वेक्टर a1 a2, b क्रॉस a2 माइनस a1 ये अप्लाई करना। ठीक, तो क्रॉस का i j k वाली वैल्यू पुट करना जो आएगा। ठीक, उसका पहले फिर इसका क्या ले लेना, मॉड। जो आंसर आएगा उसका मॉड ले लेना, वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। a2 नहीं a1 होगा। ठीक, जो आंसर आएगा वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 6 का पार्ट। 6 का पार्ट क्या है, दिखाइए कि मॉड ऑफ x अपान x और ये g का पर असंतत है। ये असंतत इसलिए होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस इसलिए होगा, इसको आप फंक्शन में ब्रेक कर लीजिए। अगर हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x अपान x होगा, x इक्वल टू 0 पे 0 देगा, x लेस देन पे क्या होगा, माइनस x अपान x, इस टाइप से। तो आपकी LHA ये है RHL की वैल्यू और ये है LHL की वैल्यू, दोनों ये आएगी 1, RHL आपका आ जाएगा, RHL आएगा 1 और LHL आएगा आपका पास -1। तो जब LHL RHL बराबर नहीं है इसीलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। किसी को डाउट हो तो बोलिए। डाउट है? कौन लेट हो गया? अच्छा, डेली की क्लास में क्यों कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं इतनी समय? हम आपको डेली अनसॉल्ड पेपर भी कराएंगे क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं अनसॉल्ड पेपर, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस अभी करवाएंगे और डेली जो सॉल्व ट्रिक्स होंगी वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, घा पार्ट। आपको दो परवले दिए गए हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो परवले आप दोनों बना लीजिए। दोनों परवले आपके कौन कौन से होंगे वो आप पहले कर लीजिए। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कौन सा होगा, ये वाला परवल है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला परवल है, ये वाला इस टाइप से होता है। ठीक, तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस परवले का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट ये है, ये कलर्ड पार्ट। ठीक, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया के क्या हो जाएगी, इसकी एरिया यहाँ पे लिख लो, एरिया इज इक्वल टू, अगर हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, ये देखो 0 से इंटीग्रेट करोगे, 0 टू जा कहाँ तक रहा है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है अंडर रूट ये चीज़ें, इसमें वह इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना यहाँ से। तो एक ये आ जाएगा 1,1, सॉरी तो मिट ही गया। एक परवलय था इस टाइप से, दूसरा था इस टाइप से, इसको निकालना। तो इंटीग्रेट करोगे 0 टू 1 और ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको आप इंटीग्रेट करना, जो एरिया आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गा पार्ट देखो,
ये क्या लिखा है, समतलों आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इजक्वल टू 6 और आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के इजक्वल टू -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1, से जाने वाली समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका आपका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसको बता देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा, ठीक है। आप इसको करना, इस पे करोगे कैसे, पहले हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, वो पहले हिंट नोट कर लो, हम वहीं से बता दे रहे हैं। आपका n1 इजक्वल टू आप मान लीजिए लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस के, ये वाली है, और n2 का मान लीजिए इस टाइप से लिखा है, ये वाला दूसरा पार्ट 2i प्लस 3j प्लस के 4k, वही वाला पार्ट कर रहे हैं, अभी गा वाला पार्ट कर रहे हैं, घा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा बता दें इसमें कैसे करना। तो इसको देखो, r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2, ये आप निकालना, ये आ जाएगा d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2, ठीक। इसको सॉल्व करना, इस टाइप से दोनों चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे करना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम इसको कल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, ये आपका एलपीपी का क्वेश्चन है। पहले आप इससे, ये क्या लिखा है, x प्लस वाई इजक्वल टू 8 मान करके ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ग्राफ बनाना, शायद इस टाइप का बनेगा, ये नीचे वाला पोर्शन आएगा और एक ऊपर वाला शायद इस टाइप से बनेगा कुछ। तो इसका सलूशन होगा नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन आपका ग्राफ नहीं मिलेगा। आप इस टाइप से कुछ बनेगा, आप इसको सॉल्व करना। अंगा क्वेश्चन देखो, किसी को डाउट हो तो बोलिए, इस टाइप से करना है। एग्जाम का मॉडल पेपर सर, अच्छा एग्जाम का ही मॉडल पेपर है। अभी क्लास 10th का कराएंगे तब उसमें बता देंगे आपका कितना आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अंगा देखो, क्या लिखा है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों खबर पढ़ता है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी की खबर पढ़ती है। अच्छा, और यदि वह हिंदी की खबर पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का खबर भी पढ़ने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखो, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं, हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हिंदी पढ़ने की 40%। तो आप पहले निकाल लो हिंदी की पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, जो आएगा आंसर, और इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो दोनों पढ़ने की मतलब H इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी आप निकालो, ठीक। तो अब कह रहा है कि दोनों पढ़ने की मतलब इनमें कॉमन कितने हैं ये निकालना। अब दोनों कितने, H यूनियन E, आप लगाना P ऑफ H प्लस P ऑफ E और माइनस इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E, ये आप फार्मूला लगा लेना, ठीक है। और फिर एक ये लगा लेना फार्मूला, ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, जो दोनों में ना पढ़ने की कॉमन हो, एक ये आप लगाना। ये तो हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या कर रहा है, यदि वह हिंदी का खबर पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का खबर भी पढ़े जाने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको निकालना है P ऑफ E अपॉन H निकालना है। ये क्या फार्मूला होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन P ऑफ H, ठीक। पहले क्या है, हिंदी की खबर पढ़ती तो उसे इंग्लिश का भी खबर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, ये वाला फार्मूला अपना करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 करोगे, A इनवर्स इजक्वल टू आपको दिया गया है ये चीजें, और ये क्या लिखा है B, हाँ B दिया गया है, B आपको दिया गया है। तो AB इनवर्स, AB का होल इनवर्स, ये क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स। इसको बोलते हैं शूज सॉक्स लॉ, मतलब पहले आप पहनोगे
सॉक्स मतलब मोजे पहनते हो, फिर पहनोगे शूज मतलब जूते, फिर उतारोगे क्या, पहले जूते उतारोगे बाद में सॉक्स, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शूज सॉक्स लॉ। मतलब पहले आप सॉक्स पहनोगे फिर जूते, और उतारोगे क्या, पहले जूते बाद में सॉक्स। ठीक, इसको शूज सॉक्स लॉ कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर घ पार्ट, ये आपको सॉल्व करना, जो नहीं होगा वो हम करा देंगे, इसके सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी तो ये पेपर था तो इसको बता रहे हैं कि कैसे करना है, आप एक बार ट्राई करना, ना होगा तो हम जरूर पक्का कराएंगे सारी चीज़। देखो इसको क्या है, आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो इसको एक सारणिक बना लेना, ए इज इक्वल टू, इसमें सारी वैल्यू पुट कर लेना, ये हो जाएगा 3 -2 3 और 2 1 -1 4 -3 2, इस टाइप से एक बनेगी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को जैसे बन गई, अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व करना। आव्यूह विधि से करनी है सारी चीज़ें। मैट्रिक्स ये एक्स वाई उधर बना लेना, 8 1 8 1 4, इसको मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है इन समीकरणों को। अगर नहीं हो पाएगा तो हम बता देंगे, अगर हो जाएंगी तो कोई बात नहीं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। दो खंड दिए गए हैं, किसी एक को करना है। तो ये पहला वाला देखिए, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसको कैसे करोगे, देखो y इक्वल टू 4ax जो ये ग्राफ बनेगा, इसको नाभिलंब से बने घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अगर आपको इस टाइप से ये मिलेगा, बनेगा कर्व लगभग कुछ इस टाइप से, इसको बनाना और करना। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, एल एस और एल डैश ओ वाई एच एक्स एच, ठीक, इससे इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो इसको करोगे कैसे, इसका जो है एल और एल डैश जो है, इसकी जो क्या है नाभिलंब है, एल और एल डैश जो है आपकी, एल एल डैश जो है क्या है, नाभिलंब, नाभिलंब है। एस इसका क्या है, फोकस, इस टाइप से बनेगा, इसका क्षेत्रफल आप निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ देखो, करना नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे इसको। एरिया आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू फार्मूला लगा देना, आएगा 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना तब आएगा 0 to a y dx, ठीक, y dx, ये वाला एरिया इज इक्वल टू फार्मूला लगाना, इसको सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं क्वेश्चन नंबर इसका खा देखो पहले, खा पार्ट, ये क्या दिया गया है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कास एक्स का व्यापक मान बताना है। तो इसका व्यापक मान कैसे निकालोगे, इसको आप अवकल समीकरण है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पहले। इस चीज़ को आप मान लीजिए, यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, आई ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 dx, इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड इक्वेशन से पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाली से, ठीक, तो ई की पावर -x आ जाएगा। सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद ये जो तो है क्यू जो होता है इंटू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये होता है इंटीग्रेशन ई की पावर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं आई ऑफ एफ, एक मिनट, आई ऑफ एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक, तो आई ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या दिया गया है, कॉस
नहीं वाई ये चीज़ें, ठीक। तो इस चीज़ को अगर इसको सॉल्व करना क्यू ऑफ एक्स, तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, इस चीज़ को सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। दो दिए हैं तो दोनों को देखो। का वाला पार्ट में क्या करोगे, 0 to -π/2 दिया गया है, log ऑफ साइन एक्स डी एक्स का मान बताइए। इसको आप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करना। इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो आप लोगों को पता होगी क्या होती है। डायरेक्ट वैल्यू इसकी होती है -π/2 log 2, शायद इतना आंसर आएगा, -π/2 log 2, ठीक। था वाला पार्ट सॉल्व करना, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 0 to x dx अपॉन एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तो हम सॉल्व कराएंगे। इसका मान डायरेक्ट तो ये होगा शायद पाई स्क्वायर अपान ए बी, शायद ए बी होता है, चेक कर लेना, इतना ही आएगा। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया हो, उस पर एक्स ना लिखा हो, ये डायरेक्ट तो शायद मान आता है साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान होता है 1/AB, इसमें 2AB होता है, हाँ इसमें AB होता है 1/AB tan इनवर्स A tan x/B प्लस C, ये इतना आंसर होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये वाला ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करना, इतने आंसर आएंगे। किसी को डाउट हो तो बोलिए, ऐसे ऐसे सॉल्व करना। संदीप कुमार जी गुड इवनिंग। हाई स्कूल की क्लास। राहुल भारती साइंस का कब चलेगा? चलेंगे डेली भैया सभी लोग। अब इसको पढ़ते रहिए। और जो ये पेपर है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, पहली लिंक पे क्लिक करना, इस पेपर को डाउनलोड कर लेना। इस पे सारी हिंट तो लिखी हुई है, आपको बस हिंट लगा देख करके सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसके जो क्वेश्चन हैं डेली वैसे ही कराएंगे, ठीक है। साइंस का भी होगा, क्यों परेशान हैं आप। चलो ठीक है, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई, पहली लिंक पे क्लिक करना, वो डाउनलोड कर लेना। हम इसको अभी अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।